नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में आप लोगों से बात करूंगा, क्योंकि अक्सर लोगों के मन में एक क्वेश्चन चलता है कि मिड कैप फंड में पैसा लगाना है, कौन सा ऐसा फंड है अच्छा से अच्छा जिसमें मैं पैसा SIP करूं या लमसम करूं। तो इसी से रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूं। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि मेरा मानना यह है कि कभी भी SIP के रूप में म्यूचुअल फंड में जब पैसा आप लोग डालते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन के आधार पर डालें। डाइवर्सिफिकेशन के आधार पर पैसा डालने पे एक एवरेज रिटर्न कम समय में अच्छा से अच्छा होता है। तो टॉप 6 मिड कैप फंड के बारे में आप लोगों से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि इस प्रकार है। दोस्तों, आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा 5 साल का मैं रिटर्न दिखा रहा हूँ आप लोगों के सामने। मोतीलाल, निप्पॉन, HDFC ऐसे कर करके टोटल 5 साल में जितने म्यूचुअल फंड है वो क्वांटिटी जो है 30 का है, जिसमें रनिंग हालत में 24 5 साल में, क्योंकि 5 साल से कम में और सब एक्टिव हुए हैं, जो कि आपको 0 दिखाई दे रहा होगा परसेंटेज। तो टोटल 24 फंड जो 5 साल का रिटर्न है, उसी के आधार पे सबसे टॉप परफॉर्मर के रूप में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा मोतीलाल, निप्पॉन ऐसे करके है। और 10 साल पे मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि 10 साल पे क्या है। 10 साल पे जो टॉप परफॉर्मर है आप लोगों के सामने ईडलवेस हो गया, TFC हो गया, मोतीलाल हो गया, निप्पॉन हो गया। फिर मैं इसी को आप लोगों के सामने मैं 15 साल पे दिखाऊंगा कि सबसे टॉप परफॉर्मर कौन है। 15 साल पे भी आप लोगों को HDFC दिखाई दे रहा होगा, ईडलवेस दिखाई दे रहा होगा, जितनी फंड हैं आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों, 15 साल ये जितना 0% नीचे दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब 15 साल के बाद वाले सब फंड हैं, इसीलिए ऐसे 0 दिखाई दे रहा है। तो अब मैं विशेष आप लोगों को जानकारी दूंगा कि आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि इसमें से कौन ऐसा फंड है टॉप 5 के जगह पे टॉप 6 मिड कैप मैं इसलिए चुना हूँ कि इसमें से अपना भी एनालिसिस करके आप लोग अच्छा से अच्छा फंड का चुनाव कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि मैं अधिकांश जितनी फंड का चुनाव किया हूँ वो मार्केट कैप के आधार पे मैं किया हूँ, और हमेशा अच्छा से अच्छा रिटर्न के आधार पे मैं चुनाव किया हूँ, जो आप लोगों के सामने है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड मार्केट कैप है 74,910 करोड़, और एनुअल रिटर्न जो है 5 साल, 10 साल और 15 साल पे मैं निकाला हूँ, जो कि आप लोगों के सामने है। एनुअल रिटर्न 35.19%, 10 साल पे 17.48%, 15 साल पे 19.41%। दूसरा जो मैं फ़ंड लिया हूँ मिड कैप का, ये टोटल मिड कैप की मैं बात कर रहा हूँ, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। मार्केट कैप जो है वो 34,690 करोड़, और एनुअल रिटर्न जो है 35.61%, 17.37%, 15.98%। तो ये 2 नंबर पे मैं निप्पॉन इंडिया को रखा हूँ। और मार्केट कैप आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा 34,690 करोड़। तो ये अधिकांश मैं मार्केट कैप के आधार पे आप लोगों को फंड के बारे में बता रहा हूँ। तीसरा जो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, मार्केट कैप है 27,780 करोड़, एनुअल रिटर्न 5 साल का जो है 38.41%, 17.40%। और जो 15 साल का रिटर्न मैं यहाँ पे शो नहीं किया हूँ, इसका कारण ये है कि दोस्तों, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप है वो 24 फरवरी 2014 को लॉन्च हुआ था, इसीलिए इसमें 15 साल का डिटेल नहीं दिया हुआ है परसेंटेज के रूप में। चौथे नंबर पे मैं रखा हूँ इमर्जिंग इक्विटी फंड, मार्केट कैप जो है 49,646 करोड़। इसके एनुअल रिटर्न आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा, 5 साल में 32.42%, 17.31% 10 साल में, और 15 साल में 14.9
43%। तो ये दोस्तों, ये आप लोगों के 4 फंड हो गया, जो कि 5वां फंड आप लोगों के पास बताने अभी जाऊँ। जो 5वां फंड है वो SBI मगनम मिड कैप फंड, जिसका मार्केट कैप है 21,512 करोड़। एनुअल रिटर्न जो है आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ, 5 साल का 32.89%, 10 साल का 14.42%, 15 साल का 17.39%। आप लोगों के सामने ये 5वें नंबर पे इसलिए रखा हूँ क्योंकि जब आप लोग एवरेज रिटर्न आप देखेंगे तो HDFC को सबसे फर्स्ट में रखा हूँ, क्योंकि उसका एवरेज साल दर साल अच्छा से अच्छा रिटर्न है, इसीलिए मैं HDFC को सबसे टॉप में रखा हूँ। ये जो छठा आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, एक्सिस मिड कैप रेगुलर ग्रोथ फंड, मार्केट कैप है 28,906 करोड़। एनुअल रिटर्न जो आप लोगों के सामने है 5 साल में 25.64% और 10 साल में 15.61%। दोस्तों, ये 15 साल में इसलिए मैं नहीं दिखाया हूँ इसमें, क्योंकि 18 फरवरी 2011 को ये लॉन्च हुआ था एक्सिस मिड कैप। इसमें मार्केट कैप ज़्यादा होने की वजह से इस फंड को मैं एक्स्ट्रा में रखा हूँ। तो टॉप 6 जो मिड कैप फंड है, इसमें अच्छा से अच्छा आप लोग भी देख के और सिलेक्शन कर सकते हैं। मेरा मानना ये कि जितने मिड कैप है उसमें अच्छा से अच्छा मैंने निकाल के आप लोगों के सामने मैं दिखाने का कोशिश किया, मार्केट कैप पे आधारित। उसके अलावा अच्छा से अच्छा हमेशा परफॉर्म करने वाला फंड को मैं लिया हूँ, क्योंकि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि HDFC में लिया हूँ, निपुण लिया हूँ दूसरे नंबर पे। रीजन क्या है, प्राइवेट और सरकारी बैंकों से कोई मतलब खास नहीं रहता है। अच्छा से अच्छा हम लोग रिटर्न के लिए इस क्षेत्र में आते हैं, तो जहाँ की अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा होगा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।